महबूबा मुफ्ती असम्बली इंतखाबात कंटेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हैं और इसी के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद भी जो है इस असम्बली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने वाले। मैं आपको बता दूं कि ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कि कहीं न कहीं सियासत के मंजे हुए कलाकार हैं और इस बार महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मेरे लिए तय नहीं है कि मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँ स्टेटहुड के बगैर या फिर मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। मगर उनकी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती वो फील्ड में है, ऑन ग्राउंड है और इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं एज अ कंटेस्टेंट। वो जो है बिजबिहारा से उठी हैं पीडीपी की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने डीपीएपी शनाख्त की है उनका भी ये दावा है कि वो भी इंतखाबात में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेंगे और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि इंतखाबात में जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं उनकी सेहत जो है वो नासाज है, वो इस बार इंतखाबात कंटेस्ट नहीं करे। मगर यहाँ पर जो है एक दूसरे पर तानाशाही जरूर चल रही है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, यानी कि तंज जो है पीडीपी पे कसा है, कहा है कि जिस तरीके से पीडीपी कहती है कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और इंतखाबात जो है वो बाकायदा तौर पर उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से पहले होता था, मगर अब उनके बेटे या फिर उनके रिश्तेदार किस तरीके से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि ये भी कहा है कि उनकी पार्टी के जितने भी दोस्त यार हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो कैसे हिस्सा ले रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त आसमान पर है, 7वें आसमान पर, और नीचे जो है सारे कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं। इस बार कई सारे नए चेहरे भी हैं, इस बार कई सारी बातें भी हैं, इस बार कई सारे वादे भी हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कुछ, यानी कि पीडीपी की तरफ से कहा गया है जो मैनिफेस्टो में होता है, जो आइडियोलॉजी की देते हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और हम वो पार्टी हैं जो लिखते हैं वही करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पे तंज कसते हुए कहा कि अगर आप जो करते हो वही, जो लिखते हो वही करते हो, तो इंतखाबात में हिस्सा लेना था और करना था। तो फिलहाल के तौर पर किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो इंतखाबात में इस वक्त 4 चांद लगाए हैं और 4 चांद ये लगाए हैं उन्हीं सियासतदानों ने, मंझे हुए सियासतदानों ने, जो कि इस सियासत को बखूबी बेहतर तरीके से पहचानते हैं और इसकी डेप्थ तक जाते हैं। हालांकि पिछले सालों के मुताबिक, पिछले कई वक्फों के मुताबिक अब सियासत कहीं दूसरा मोड़ ले रही है और अब सियासत में कुछ दूसरा नजर आ रहा है। मुख्तलिफ चीजें सियासत में बदल गई हैं और इस सियासत में ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जनाब इस बार के सियासतदान किसी से कम बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे नए चेहरे हैं, कई सारे पुराने भी चेहरे हैं, कई सारे मैंडेट्स के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में रवाना होते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात यहाँ पर खासकर नहीं होती है। मैनिफेस्टो में लेकर ऊपर से नीचे तक सारी चीजें छाप दी हैं, मगर मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि हम ये करेंगे, मगर उसके बाद क्या होता है, क्या पिछली बार की तरह जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा जाता था और मुख्तलिफ चीजें कही जाती थी, नारा एक का लगाया जाता था, मगर आखिर में जब देखा जा रहा था और एंड पर जब पता चला तो वो मुख्तलिफ चीजें सबसे अलग निकली हैं। तो फिलहाल लोग भी परेशान हैं, मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम भी परेशान है, हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम भी परेशान है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जो ऊपर से चेस की तरह इस गेम को चला रहे हैं। अब गेम चलाने वाला कौन है वो अल्लाह ही जाने, और वो भी बाकायदा तौर पर सोचने वाली बात है कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जो नोटिस करने लायक है। फिलहाल के तौर पर नोटिस करने लायक कहीं सारी चीजें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, शायद सेंटर से हाथ उठ चुका है, अब खुद मुख्तार हो चुकी है और तभी जाकर जो भी सियासतदान उसमें थे उन्हें लगा कि हमें जो है इस पार्टी से जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी शायद पावर में ना आए, इस पार्टी को वो इक्तदार ना मिले जो मिलनी चाहिए थी, तो उन्होंने सीट बदल ली और पता बदल लिया। तो उन्हें लगता था कि शायद हम इस पार्टी के टिकट पे ना जीते, इसीलिए उन्होंने पता बदल लिया। तो फिलहाल के तौर पर सब सियासत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, माजी की सियासतों की जैसे नहीं है, क्योंकि इस सियासत में लड़ाई झगड़ा भी दिखेगा, इस सियासत में तंज कसते हुए भी दिखेंगे, इस सियासत में आपस में जो है भेदभाव भी दिखेगा, इस सियासत में एक दूसरे को पर्सनली अटैक भी किया जाएगा, इस सियासत में अंदर से भी टूटी फूटी चीजें होंगी। यानी कि आप कांग्रेस उठाकर देख लीजिए, पन्ने देख लीजिए, कांग्रेस में क्या अब बदलाव आया है या पहले बदलाव आया था, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब सही चीजें हुई हैं या पहली सही चीजें होती थी। आज की अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अली मोहम्मद सागर, सलमान सागर उनके बेटे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मुख्तलिफ जगहों की बात करें तो बेटा बेटी, बेटा बेटी, यही सियासत का इस वक्त जो है कारनामा चल रहा है।
تو اس بیٹا بیٹی کی سیاست میں ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے، ایک بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ جموں کشمیر کی عوام جو سیاست کی اور رخ کرتی ہے انہیں موقع نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ان کے سر پہ دلی کا ہاتھ بالکل نہیں ہے۔ اور کچھ یہاں پر جماعت اسلامی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پر جو عمر عبداللہ نے بیان دیا وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ جماعت اسلامی پہ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن سے جو دور رہتی تھی، جو کہتے تھے الیکشنز حرام ہیں، اگر وہی جماعت اسلامی کے لیڈر جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہی اگر حصہ لے رہے ہیں تو ان کی جو آرگنائزیشن ہے حریت، ان پہ بین کیوں ہے، وہ بھی ہٹا دیجئے۔ یہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے۔ مگر اس میں نوٹس کرنے والی ایک بات ہے کہ اس بار کی سیاست الگ ہے۔ اس بار کی سیاست میں جو آئے گا اور جو اپنی سیٹ سے جیتے گا وہ کہیں نہ کہیں منجھا ہوا کلاکار ہوگا، کیونکہ اس بار چہرے بھی بہت زیادہ ہیں، آپشنز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس بار کوالٹی کم ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کوانٹٹی کو لے کر لوگ کہاں تک بھروسہ کر پائیں گے اور کس کی نس پکڑ پائیں گے وہ سوچنے والی بات ہوگی۔ تو فی الحال سیاست کو لے کر اگر دیکھیں تو سیاست میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاست چلنی چاہیے، کون کون سے مدعے پینڈنگ ہیں، کس طریقے سے مدعے پینڈنگ ہیں اور کیا کیا مدعے پینڈنگ ہیں، وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تو فی الحال ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ عمر عبداللہ نے طنز کسا ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، اور محبوبہ مفتی اس بار حصہ نہیں لے رہی ہیں انتخابات میں، ان کی بیٹی جو ہے التجا مفتی حصہ لے رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو میاں الطاف کے بیٹے مہر علی بھی حصہ لے رہے ہیں، سلمان علی ساگر بھی ہیں، اور اس میں مختلف اور بھی ایسے چہرے آپ کو دکھیں گے جو کہیں نہ کہیں سیاست سے جڑے ہوں گے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ لوگوں کی حق کی بات ہونی چاہیے، لوگوں کے وقار کی بات ہونی چاہیے، جموں کشمیر کی بات ہونی چاہیے، جموں کشمیر کے حق کی بات ہونی چاہیے، تاکہ جموں کشمیر کا معاملہ اور بھی بہتر ہو سکے اور جموں کشمیر جو ہے ایک بار پھر سے وہی اسی طریقے سے فلرش کر سکے جس طریقے سے پہلے کرتا تھا اور جس طریقے سے باقاعدہ طور پر جموں کشمیر کے لوگ تھے۔ تو فی الحال کے طور پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہیں جو ہے پیسہ نہیں چاہیے، انہیں آرام دیجیے، سکون دیجیے، اور وہ سکون دیجیے جو کہیں نہ کہیں پچھلے وقت میں ان کے پاس ہوتا تھا۔ اب وہ سکون چھیننے والا کون ہے وہ بھی اللہ ہی جانے۔ فی الحال کے لیے سیاست کے ساتھ کوئی اپڈیٹ ہو تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے